Hi, Namaskar. Welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Pundir. I'm a tarot reader, energy healer, and an intuitive life coach. And today I'm super excited to share the reading for next year, that is 2024. So without wasting any time, let's get started. आज हम रीडिंग करेंगे सनशाइन्स के हिसाब से। जो भी आपका सनशाइन है, आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप अपनी डायरेक्टली रीडिंग देख सकते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज हर सनशाइन की कि उनका आने वाला साल 2024 कैसा रहेगा, जिसमें कि हम सारे एरियाज को कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कार्ड्स हमें क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाय कैंसर, सो देखते हैं आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा 2024। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। लेट्स इंटरप्रेट एंड समझते हैं कि कैसा रहेगा आपका आने वाला 2024। सो the year will start with a beautiful note as आपकी जो पर्सनालिटी है वो स्ट्रॉन्ग है, थोड़े इमोशनल ज़रूर हैं आप, बट डेफिनेटली आपके अंदर वो पावर है जहाँ पे आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं बाय योर मैजिक विद इन यू। बट द गाइडेंस टू यू इज़ कि बहुत ज़्यादा अपने आप करने की बजाय थोड़ा सजेशन लेने की कोशिश करिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले सजेशन लेने की कोशिश करिए। इमोशन वाइज, रिलेशनशिप वाइज अगर मैं आपकी रीडिंग करूँ तो दिस विल बी अ ब्यूटिफुल मंथ इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग। आप अपने रिलेशनशिप्स ग्रो करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बहुत जो पुराने फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, कुछ रीयूनियन हो सकता है एंड यू विल हैव अ गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। नए लेवल पे कुछ स्टार्ट हो सकता है। देयर इज़ अ पेज ऑफ कप्स विच मीन्स दैट न्यू कनेक्शंस यू कैन बिल्ड अप एंड डेफिनेटली यू कैन ग्रो इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। मैरिज इज़ इन योर कार्ड्स। अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैरिज इज़ इन योर कार्ड्स। एंड लाइफ में ना, अगर मैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखूँ तो स्टेबिलिटी है नेक्स्ट ईयर। बहुत ज़्यादा हैप्पीजेड नहीं है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ सम स्टक फीलिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव अ ब्यूटिफुल टाइम इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। एक्शन डेफिनेटली है, बहुत सारा एक्शन है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर वाइज भी आपका जो साल रहेगा वो स्टेबल रहेगा। आप ग्रो ही करेंगे डेफिनेटली, बट ऐसे मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा रिमार्केबल चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो ऐसा मुझे कार्ड्स में नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली वो स्टेबिलिटी आपके एफर्ट्स में भी उतने ही स्टेबल है, उसी का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एनी एरिया ऑफ योर लाइफ ज़रूर नॉक करेगी आपको अगली साल। आपको वो अपॉर्चुनिटी पहचाननी है बिकॉज देयर विल नॉट बी अ सेकेंड कॉल फॉर दैट। तो प्लीज़ आप, क्योंकि फाइनल कॉल यानी जजमेंट का कार्ड आया है, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम आएगा अगली साल आपके पास, जो आपको हो सकता है लगे कि दोबारा आएगा, बट माइंड इट, ये दोबारा आपको वो मौका नहीं मिलेगा। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग है, आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लीजिए बिकॉज दैट विल नॉट कम टू यू अगेन। मनी वाइज अगर मैं देखूं तो ये साल आपके लिए एवरेज प्लस रहेगा। ग्रोथ है, बहुत है अच्छी ग्रोथ, बट वही मैं बोलूँ रिमार्केबल ग्रोथ भी नहीं दिख रही है मुझे। स्टार्टिंग में आपका ईयर थोड़ा सा बहुत ही हैपनिंग वे में से स्टार्ट होगा, मिड ईयर तक आते आते थोड़ा स्लो होगा, बट डेफिनेटली देन इट विल पिक अप एंड यू विल अचीव व्हाट यू ऑलवेज वांटेड बाय एंड ऑफ द ईयर। एंजल गाइडेंस अगर मैं देखूँ तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। बहुत ही स्टेबल आपका साल है, बहुत ही स्टेबल एंड कुछ अच्छा आता रहेगा रेगुलरली। उन चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड एनर्जी लेवल अगर मैं देखूँ, मून गाइडेंस क्या हमें गाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो इट इज़ योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान बिकॉज डेफिनेटली कैंसेरियन थोड़े इमोशनल होते हैं, वाटर एलिमेंट होता है, तो आपको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है और हर चीज़ को थोड़ा इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझेंगे, लॉजिकली ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एंड स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस बना के रखिए। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित होगा। बैलेंस बना के रखिए लाइफ में, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बट बाकी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं अगली साल के लिए। बट बस ये वाले कार्ड का आप ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक एवरी टाइम, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। लोड्स ऑफ लव। थैंक यू। हाय लियो, देखते हैं आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा।
तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे हैं, इंटरप्रेट करते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये कार्ड्स आपके आने वाले साल के लिए। सो जो साल आपका स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लोअर लाइफ स्टेट में रहेंगे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो आपको थोड़ा सा गैदर करनी है दैट इमोशनल स्ट्रेंथ, बैलेंस बना के रखना है प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट पे, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। धीरे धीरे जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा डेफिनेटली चीज़ें भी बढ़ेंगी, बट एक जो वार्निंग आपके लिए है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से मूव ऑन करेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट रिस्क जो है वो ज़्यादा रहेगा। रिस्क कैलकुलेट करके लीजिए, कैजुअल अप्रोच से काम नहीं चलेगा। तो जो कैजुअल अप्रोच है वो आपको प्रॉब्लम में ले जा सकती है। जो आपके आसपास फ्रेंड्स हैं, जो लॉयल फ्रेंड्स हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, उनसे बात करने की कोशिश करिए। अगर वो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं ना, तो वो आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिशियल रहेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। एंड जो मेमोरीज आप पुरानी कैरी कर रहे हैं दैट विल रियली चेरिश, और वो आपको और ब्यूटीफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ाएगा। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है, एंड यू विल बी इन अ पोजीशन जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर पाएंगे फिनेंशियली, आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे एंड कहीं अच्छे इन्वेस्टमेंट्स भी कर पाएंगे आप। बट द सजेशन टू यू इज़ डेफिनेटली थोड़ा सा कैलकुलेट करके डिसीजंस लीजिए, बहुत ज़्यादा अपने आप मत लेने की कोशिश करिए। टेक सजेशंस फ्रॉम योर लव्ड वंस। अगर मैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखूँ तो यू विल हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इमोशन वाइज बहुत स्टेबल ईयर है, मैरिज इज़ ऑन योर वे। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली समथिंग इज़ गोना वर्क आउट। सो just remember that whatever you think, you have to think so strongly because this year will give you what you really want। but आपके जो thinking है ना वो बहुत strong होने की ज़रूरत है। पोजीशन वाइज अगर मैं देखूँ, करियर वाइज अगर मैं देखूँ तो यू विल अटेन अ गुड पोजीशन। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डेफिनेटली आप बहुत कैलकुलेट करके चीज़ें करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपके लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी या आप अपने दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे। तो गाइडेंस टू यू इज़ डेफिनेटली चीज़ें सोचिए, बट अपने अगर आपने इमोशंस को अपने साथ में नहीं लिया तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज़ वाई मून कार्ड निकला है कि प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट में कहीं ना कहीं फाइट है अगले साल आपके लाइफ में। मूवमेंट करेंगे बिल्कुल। अगर आप कोई डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या कोई नई जॉब के लिए सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स निकले हैं। यू विल डेफिनेटली रीच वेयर यू ऑलवेज वांटेड, बट बहुत ज़्यादा आपको ना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। बहुत फास्ट डिसीजंस या इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचिए। दैट इज़ द गाइडेंस टू यू। एंजल गाइडेंस अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली कुछ अच्छे डिसीजंस लेने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। एंजल्स आर देयर टू गाइड यू, एंड कई बार चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे या बैलेंस नहीं बना के रखेंगे, अगेन आपको एंजल्स भी वही गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में रहिए। बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक स्टेट या सिंगल फ्रंट पे अगर आप डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे दैट विल नॉट सर्व यू एनीवेयर। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ दिस विल बी अ बैलेंस्ड ईयर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं रहेगा, बट या मेंटली कहीं ना कहीं आप थोड़ा स्ट्रेस्ड रहेंगे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, यू आर गुड स्मार्ट इनफ टू टेक योर डिसीजंस, बट बस थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए अपने लव्ड वन से। एंड साल के एंड तक आते आते या मिडिल के बाद डेफिनेटली समथिंग न्यू विल बी अप्रोचिंग टू यू, सम न्यू इन्फॉर्मेशन विल बी कमिंग टू यू विच विल डेफिनेटली ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल। सो वेट फॉर दैट पीरियड। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने की कोशिश मत करिए, बट डेफिनेटली जैसे जैसे साल बीतेगा आप आगे बढ़ेंगे और बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। बाकी ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है आपका साल। आपको पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करना है। थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू विल हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। हाय वर्गो, देखते हैं आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा 2024। मैंने कुछ कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं, स्प्रेड्स करे हैं एंड रीडिंग करी है। देखते हैं इंटरप्रेट करके कि कैसा रहेगा 2024 आपके लिए। साल का स्टार्टिंग आपके लिए थोड़ा सा स्लो रहेगा, बहुत ज़्यादा हैपनिंग मोड से चीज़ें नहीं चलेंगी।
मे बी जनवरी फरवरी थोड़ा स्लो रहेगा एंड कहीं ना कहीं आप थोड़ा कन्फ्यूजन मोड रहेगा आपका। डिसीजन मेकिंग जो है उसमें आपके पास शायद ऑप्शन ज़्यादा होंगे, तो उसकी वजह से आपको सोचने में परेशानी होगी कि मैं व्हाट ऑप्शन आई शुड चूज़। इमोशनली थोड़ा सा आप डाउन टर्न में रह सकते हैं बिकॉज वही ऑप्शंस कन्फ्यूजन्स की वजह से। इमोशनल भी रहेंगे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ इन द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर। जैसे जैसे साल बीतेगा तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिलेगी जो आपके लिए शॉकिंग होगी। डेफिनेटली वो बहुत अच्छी तो नहीं होगी, मैं आपको नहीं रॉन्ग होप्स दूंगी, बट वो एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में अगली साल होने वाला है स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स में, जो आपके लिए आपकी लाइफ चेंजिंग रहेगा। बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगी, बहुत ख़राब भी नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ हर चीज़ जो होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम हमें ऐसा लगता है कि बहुत ख़राब है या हमारे लिए ये चीज़ क्या हो गया, बट कोई भी चीज़ ना एक नई मैसेज लेकर आती है, एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, तभी हम शायद नई जगह पे नए रास्ते पे चलते हैं। तो डेफिनेटली डेथ का कार्ड आया है। डेथ मीन्स कोई एक चीज़ एंड होती है और एक नई चीज़ स्टार्ट होती है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर आप जॉब चेंज देखें, कहीं हो सकता है आप अपनी करंट कंपनी से मूव ऑन करके नई कंपनी में जाएंगे, या कोई रिलेशनशिप जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा था वो हो सकता है एंड करेगा एंड यू विल स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन ऑन अ राइट नोट, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम हम डेफिनेटली अच्छा फील नहीं करते हैं, बट वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। देयर इज़ समथिंग प्लान्ड फ्रॉम द यूनिवर्स। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली ग्रोथ दिख रही है मुझे, स्ट्रगल दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, इन टर्म्स ऑफ मूविंग अहेड। आप एक फाइटर की तरह नज़र आएंगे। You will fight for your things and you will definitely be victorious in that. You will enjoy the King of Cups निकला है, तो definitely एक किंग क्या होता है, किंग एक पर्सन होता है जो एक अथॉरिटी एंजॉय करता है। तो आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे अपनी अथॉरिटी, वो रिस्पेक्ट एंजॉय करेंगे, लोगों का प्यार मिलेगा आपको, एंड यू विल अवेल दैट लव विच यू ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। अगर मैं बात करूँ कि आप अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल कैसा रहेगा, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फिनेंशियली। जो भी आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें आपने प्लान कर रखी है ना, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो बिल्कुल भी फिनेंशियली आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मनी। सो ब्यूटिफुल ईयर, बट हाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली सोचने वाली हैं, चीज़ें चेंज होंगी, उस पर ध्यान दीजिएगा, और गाइडेंस जो मैंने दिया है उस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा अपने माइंड को, अपने हार्ट को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करिए, बिकॉज हो सकता है ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो तभी आपको गाइड किया जा रहा है थोड़ा मेंटली आपको शांत रहना है। डू सम मेडिटेशन, डू सम ऐसी एक्सरसाइजेज जहाँ पे आप अपने डिसीजंस को कामली ले पाएँ। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो आप लेंगे सोच समझ के लीजिएगा, इंस्टेंट डिसीजंस मत लीजिएगा, बिकॉज दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। एंड अपनी इनसिक्योरिटीज से बाहर आने का टाइम है अगली साल, अपने फियर्स से बाहर आने का टाइम है। सो डेफिनेटली जो आपकी एनर्जी रहेगी वो मोर लोअर साइड पे रहेगी, एंड देन इट विल पिक इट अप डेफिनेटली। तो वो तभी आप ऊपर आ पाएंगे ना जब आप अपने फियर्स से बाहर बाहर आएंगे, तभी चीज़ें वर्क करेंगी। एंड डेफिनेटली न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, क्योंकि डेथ और का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली एक चीज़ ख़त्म होती है और एक नई चीज़ स्टार्ट होती है। सिमिलरली मून कार्ड भी आपको यही सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक नई स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दी पार्ट जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एक नई स्टार्ट पे ध्यान दीजिए। दैट इज़ द अप्रोच यू नीड टू टेक। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं। इट विल बी अ गुड ईयर, जस्ट रिमेन पॉजिटिव। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।